देश विदेश में हड़कंप मचा चुके कोरोना वायरस के संबंध में अब सुकमा जिले वासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप सुकमा पहुंचने से जिले वासी अब राहत की सांस ले सकते हैं। 14 जनवरी दोपहर 12 बजे जिला अस्पताल सुकमा में नगर पालिका अध्यक्ष ये जगन्नाथ साहू ने कोविड वैक्सीन स्टोरेज बॉक्स की पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर वैक्सीन का स्वागत किया है और इस मौके पर जनप्रतिनिधिगण, संयुक्त कलेक्टर रवि साहू, स्वास्थ्य अधिकारी सीपीपी बंसोड़ सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे हैं और जिले को मिली पहली खेप में कोविड वैक्सीन के 5130 डोज ये मिल चुके हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण में जिला अस्पताल सुकमा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में जिले में कार्यरत 4184 स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मितानियों ने ये टीका लगवाया है और आपको बता दें कि वैक्सीनेशन ने के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है और 16 जनवरी से तीनों केंद्रों में किया जाएगा। प्रतिदिन 100 लोगों का ये टीकाकरण किया जाएगा और टीकाकरण के लिए 91 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि कोविड-19 का टीका 3 चरण में लगाया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वॉरियर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को ये टीके लगेंगे और दूसरे चरण में 60 साल की से अधिक है जिनकी आयु उनको लगाया जाएगा और तीसरे चरण में 60 की आयु से कम उम्र के नागरिकों को ये लगाया जाएगा। हर व्यक्ति को कोविड वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी और जिसमें पहले डोज के 28 दिन के अंतराल में दूसरी डोज का टीकाकरण किया जाएगा। जिला अस्पताल में आज पहली खेप में 5130 वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन आई हुई है, जिसमें फर्स्ट जो हमारे फ्रंट लाइन के जो योद्धा हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, उन्हें लगेंगे 4184 जिन्हें चिन्हांकित किया गया है। उसके पश्चात 16 तारीख से हमारे तीनों ब्लॉक में, छिंदगढ़ ब्लॉक, कोंटा ब्लॉक और सुकमा जिला अस्पताल में यह वैक्सीन लगेंगी। बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार के द्वारा यह वैक्सीन भेजा गया है। जो हम चाहने वाले सब जानते हैं कि कोरोना का महामारी में कितने लोग मौत के गाल में समा गए और कितने लोगों का पूरा जीवन अर्थव्यवस्था पूरा गड़बड़ा गया है। जो अब कोरोना धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं, लेकिन वैक्सीन के आ जाने से अब कोरोना। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसडी राज जुड़ गए हैं सीधा लाइव। तो एसडी, जिस तरीके से अब वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है हर राज्य में, अगर बात करें छत्तीसगढ़ के सुकमा की, तो वहां पर भी बताया जा रहा है कि वहां भी वैक्सीन पहुंच गई है, तो लोगों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरीके से इसका स्वागत किया गया है? जी करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि बस्तर का छोर है, बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ का सबसे आखिरी छोर, साउथ बस्तर का छोर माना जाता है सुकमा कोंटा जिला, और जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। आए दिन यहाँ पे नक्सलियों का डर भय बने रहता था। ऐसे जगहों में जब कोरोना आई तो कोरोना साल भर जो भय बना के रखी थी, यहाँ पे भय के द्वारा एक आदमी दूसरे आदमी से मिल नहीं पा रहा था। और जब यहाँ पे कोरोना वैक्सीन पहुंचती है तो यहाँ शहर के लोगों को जो खुशी का माहौल है वो देखने लायक था। और जब यहाँ पे कुछ प्रतिनिधियों आके इसका स्वागत किया और फूल से, अगरबत्ती से जब इसका स्वागत करने के बाद जब इस वैक्सीन को उतारा गया और अंदर लेके गया और उसके बाद उसको जिस टेम्परेचर में रखना चाहिए वहां पे रखा गया, जब इसकी पूरी जानकारी पब्लिक तक पहुंची कि वैक्सीन जब पहुंच गया, तो यहाँ खुशी का माहौल देखने के लिए मिला। क्योंकि ये बहुत अंदरूनी क्षेत्र है, नक्सलगढ़ है और नक्सली क्षेत्र है। यहाँ पे आए दिन नक्सलियों की बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है। उसके बाद जब कोरोना की इस बड़ी महामारी चल रही थी तो एक साल से जो परेशानी जूझ रहे थे, ये नक्सलियों की परेशानी से भी बहुत बड़ा परेशानी था। जब वैक्सीन आने के बाद जो खुशी देखने के लिए मिली, तो यहाँ के पब्लिक जिस तरह से खुश नजर आए। उसके बाद जब पता चलता है कि पहला टीकाकरण जो स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, दूसरे चरण में फिर आंगनबाड़ी के मितानिन को दिया जाएगा, फिर तीसरे चरण में जब 50 से 60 साल के बुजुर्गों को दिया जाएगा, उसके बाद उसके अंदर के लोगों को दिया जाएगा। ऐसे करके जब वहां पे पूरी बात को पता चली, और उसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कोविन नाम का एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जो कि कल लॉन्च करने वाले हैं। हो सकता है कि वो पूरी तरह से आने के लिए मार्च तक का पहुंच पाएगा पब्लिक के पास पूरी तरह से, लेकिन कल के डेट में ऐप लॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि उस ऐप के जरिए ही टीकाकरण किया जाएगा। और ऐप में हर चीज, और ऐप में आदमी को जुड़ने के लिए आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड नंबर रजिस्टर्ड होने के बाद ही ऐप को आदमी चलाया जाएगा। उसके बाद ही
वहाँ पे टीकाकरण होगी। और आपको ये भी बता दें कि ये जो कोविड वैक्सीन है जो 2 चरण में लगाया जाएगा, 2 बार में एक इंसान को लगाया जाएगा, जो कि 28 दिन के अंतराल में दूसरा बार में टीकाकरण किया जाएगा। तो जी। उसके बाद ही जो भी जानकारी रहेगी उस ऐप में जो रजिस्टर्ड रहेगा उसी में आ जाएगा। जी। तो एसडी राज, जिस तरीके से अब टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी पीएम मोदी द्वारा, अब इसी के चलते अगर अहम सवाल ये भी है कि हर जगह, हर राज्यों में, हर कोने में ये वैक्सीनेशन पहुंच रही है, वैक्सीन पहुंच रही है, लेकिन अगर बात करें छोटे छोटे शहरों में, कि कहा जाता है कि छोटे छोटे शहरों में भी कई जगह ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है। अगर बात करें गाँवों की, तो गाँवों में भी क्या इस तरीके से कोई आपके पास खबर आई है कि वहाँ पर भी सप्लाई हो रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंदरूनी बस्तर का क्षेत्र, जो अंदरूनी क्षेत्रों में रास्ता और रोड का भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ के मुखिया जो भूपेश बघेल जी हैं, उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अंदरूनी क्षेत्रों में भी जाकर वहाँ पे टीकाकरण किया जाएगा। इस तरह से कुछ रणनीति बनाया जा रहा है यहाँ पे, और अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर वहाँ पे नक्सल गतिविधि होने के बावजूद भी अंदरूनी क्षेत्रों में टीकाकरण होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जो ऐप का है, ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये भी डिटेल दिया जाएगा कि किस आदमी को कहाँ पे और कौन सी हॉस्पिटल में या कहां पे उनका टीकाकरण होगा। ये भी उसकी जानकारी पूरी तरह से ऐप के जरिए भी मिल पाएगा। लेकिन ये बताना देरी है कि कब तक ये ऐप लॉन्च होगा और कब तक एक चीज चालू होगा। कुछ लोग का कहना यह है कि कल से ऐप चालू होगा, लेकिन कुछ लोगों ये भी सूत्रों से ये जानकारी भी आ रही है कि मार्च तक का ऐप की लॉन्चिंग होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसडी राज। तो आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वैक्सीन की सप्लाई हो चुकी है। इसी को लेकर अब धूमधाम से वैक्सीनेशन, जब ये वैक्सीन यहां पर सुकमा में पहुंची है तो वहां पर खुशी का माहौल देखने को मिला है और उसका स्वागत भी धूमधाम के साथ किया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।